राजस्थान की तपती धरती पर सूरज की पहली किरण पड़ी। चित्तौड़गढ़ का विशाल किला अपने शौर्य की कहानियां सुनाता था। पत्थरों पर तलवारों के निशान अब भी थे, जैसे इतिहास ने खुद को दीवारों पर लिखा हो। महाराणा कुंभा, राजसी आभा में लिपटा हुआ योद्धा, अपनी बालकनी से दूर तक देख रहा था। नीचे मंदिरों से उठता शंख ध्वनि और घंटियों का सुर मिलकर एक चेतावनी गान बना रहे थे। देवभूमि में कोई अपवित्र पग न पड़े। दूर संदेशवाहक दौड़ता आया, महाराज। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी अपनी 10,000 की सेना लेकर बढ़ रहा है। किला तोड़ना चाहता है, मंदिर जलाना चाहता है। सभा में मौन छा गया। राणा कुंभा ने तलवार म्यान से निकाली और कहा, तो फिर आज धरती बोलेगी कि कौन सच्चा है, श्रद्धा या सत्ता। किले के भीतर सबसे पवित्र स्थान था कैलाशनाथ मंदिर। हर दिन वहां आरती होती थी और आज पुजारियों ने कहा, महाराज, आज की आरती युद्ध आरंभ की आरती होगी। राणा कुंभा ने मंदिर के शिखर पर चढ़कर शंख बजाया। पूरे नगर ने वह आवाज सुनी। महिलाएं चौक में आईं, लाल तिलक लगाया और कहा, जो इस भूमि की रक्षा करेगा, देवी उसकी रक्षा करेगी। बच्चे भी पत्थर उठाकर कहते, हम भी सेनानी हैं। राणा कुंभा ने तलवार आकाश की ओर उठाई। जब तक मंदिर की घंटियां बजेंगी, कोई राजपूत झुकेगा नहीं। तीसरे दिन सुबह महमूद खिलजी की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपें गरजी, तीरों की वर्षा हुई, लेकिन किले की दीवारें, जैसे खुद शिव ने उन्हें थामा हो, अडिग रहीं। कुंभा ने अपने सेनापतियों से कहा, मंदिर की ओर कोई दुश्मन बढ़े तो समझो उसने मृत्यु को बुलाया है। रात गहरी हुई। दुश्मन ने पिछला रास्ता चुना, मंदिर की दिशा से घुसने की कोशिश की। जैसे ही वे मंदिर के समीप पहुंचे, सैकड़ों घंटियां एक साथ बज उठीं। हवा में ऐसी ध्वनि फैली कि घोड़े बिदक गए। सैनिकों ने ऊपर देखा। मंदिर के शिखर से प्रकाश की एक रेखा आकाश की ओर उठ रही थी। कहा जाता है कि उस रात शिव का स्वरूप स्वयं रणभूमि में उतरा। त्रिशूल की छाया दीवारों पर पड़ी और दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। भोर हुई। हवा में युद्ध का धुआं नहीं, घंटियों की गूंज थी। राणा कुंभा ने कहा, देवभूमि ने अपनी रक्षा स्वयं की है। अब हम इस कथा को पत्थरों में दर्ज करेंगे। उन्होंने बनवाया विजय स्तंभ, 9 मंजिला ऊंचा। हर मंजिल पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गईं, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके कि किस तरह धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, श्रद्धा से होती है। आज भी जब सूरज की किरणें स्तंभ पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकाश स्वयं कह रहा हो, यह धरती अनंत है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। सदियां बीत गईं, साम्राज्य मिट गए, पर चित्तौड़ की घंटियां अब भी बजती हैं। कहते हैं, जब शाम के वक्त हवा मंदिरों के बीच से गुजरती है, तो वो पुरानी आवाज सुनाई देती है, मत आना इस भूमि पर, यहाँ देवता जागते हैं। जो भी यात्री पहली बार उस किले में प्रवेश करता है, उसे एक अदृश्य कंपन महसूस होता है, जैसे कोई कह रहा हो, हम झुके नहीं थे और अब भी नहीं झुकेंगे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी है कि जब धर्म और आस्था एक हो जाएं, तो पत्थर भी कवच बन जाते हैं। अगली कहानी, मीनाक्षी मंदिर की चमत्कारी अंगूठी, जहां देवी की नाक की चमक ने समुद्र को रोशन कर दिया।